इदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवत्पाद आचार्य शंकर के द्वारा प्रणीत दृश्य विवेक दृष्टा दृश्य की प्रक्रिया, यह है वेदांत की प्रक्रिया। इसको वेदांत में प्रक्रिया बोलते हैं। प्रक्रिया माने विचार करने का एक प्रकार, प्रकार को ही प्रक्रिया कहते हैं। तो ये दृग्दृश्य विवेक भी वेदांत की एक प्रक्रिया है। वेदांत तत्व का विचार करने के लिए एक प्रकार है, एक तरीका है। वैसे तो अद्वैत वेदांत में मुख्य प्रक्रिया जो है वो है अध्यारोप और अपवाद। अपवाद अर्थात उसके बिना और कुछ है ही नहीं। सबका अपवाद करके जो शेष रहता है वही ब्रह्म है, वही आप हैं। तो मुख्य जो प्रक्रिया वेदांत की है वह अध्यारोप और अपवाद की प्रणाली। ये तो जो दृग्दृश्य विवेक है, ये वेदांत को समझाने का एक ढंग है केवल। क्योंकि वेदांत कोई साधना नहीं है, वेदांत है समझना, समझना, जानना। तो जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं है, किनको नहीं मालूम होगी? तो जिन्होंने संप्रदाय पुरस्सर, संप्रदाय पूर्वक, गुरु परंपरा पूर्वक वेदांत का अध्ययन नहीं किया है, उन लोगों को ये बात मालूम नहीं होती। वो तो कहीं दृष्टा और दृश्य देखते हैं, कहीं कार्य कारण देखते हैं, कहीं पंचकोश विवेक करते हैं, कहीं अवस्था त्रय देखते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। और यदि
किसी को अध्यारोप और अपवाद की प्रणाली नहीं मालूम है, तो ऐसे लोग किसी भी अन्य प्रक्रिया को ही सच्ची समझ करके, वास्तविक समझ करके उसमें आसक्त हो जाते हैं, समझते हैं कि यही वेदांत है। ये तो वेदांत को समझाने का एक ढंग है जो आचार्य शंकर ने यहां प्रस्तुत किया है, दृग दृश्य विवेक के माध्यम से। क्योंकि वचनम ज्ञापकम न तो कारकम, जितने वचन होते हैं वे ज्ञापक होते हैं, माने समझाने के लिए बोले जाते हैं, करने के लिए न तो कारकम, करने के लिए अथवा कराने के लिए नहीं बोले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं और आप समझते हैं, बात आपकी समझ में आएगी तो वैसा ही करेंगे, वैसा ही मानेंगे। अर्थात वाक्य के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। अब ज्ञान अगर संसार के बारे में है तब तो करने कराने की बात होगी, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। बात अगर ईश्वर के बारे में होगी, ईश्वर के संबंध में होगा, तो फिर उसको जानना होगा ईश्वर को। ज्ञान कराता नहीं है, वचनम ज्ञापकम, ज्ञान केवल बताता है, समझाता है। तो अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया जो है वेदांत की मुख्य प्रक्रिया है। जैसे सबसे पहले कहेंगे ब्रह्म ज्ञेय है। ज्ञेय है अर्थात ज्ञातव्य है, जानने योग्य है। ब्रह्म को जानना जरूरी है। यदि नहीं जानेंगे तो अपने को परिच्छिन्न जानते रहेंगे, अल्प, सीमित और दुखी सुखी होते रहेंगे, पापी पुण्यात्मा बनते रहेंगे, जीते मरते रहेंगे, मूर्ख और समझदार बनते रहेंगे। तात्पर्य है कि संसार से छुट्टी नहीं मिलने वाली। इसीलिए जानने योग्य यदि कुछ है तो वो ब्रह्म ही है, जो आपकी आत्मा है। अब कोई कहे कि ब्रह्म जानने योग्य है, ज्ञेय है, तो ब्रह्म ज्ञान का विषय है क्या? तो श्रुति ने कह दिया न नेति नेति। ब्रह्म ज्ञेय है। ब्रह्म में जो ज्ञेयता बताई जाती है वो कर्तव्यता की दृष्टि से कही जाती है। ज्ञेय है मतलब जैसा भाष्यकार ने 13वें अध्याय में आपने सुना ना, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो ज्ञेय का अर्थ वहां भाष्यकार ने ज्ञातव्य किया, जानने योग्य। तो जानने योग्य है तो हमको अवश्य जानना चाहिए, उसको जानना हमारा कर्तव्य है। अब ज्ञेय जो है वो ज्ञान में विषय रूप से भी हो सकता है और अविषय रूप से भी हो सकता है। ब्रह्म को जानना है ज्ञाता की तरह। ब्रह्म को जानने से होगा क्या? ब्रह्म मिल जाएगा। ब्रह्म मिल जाएगा इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्म मिला हुआ नहीं है। ब्रह्म अप्राप्य नहीं होता, वो तो नित्य प्राप्त ही है।
फिर भी जो नित्य प्राप्त है उसके ऊपर भी प्राप्यत्व का आरोप किया जाता है। क्योंकि श्रुति कहती है आत्मलाभात न परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अपने को प्राप्त करो, अपने को जानो। प्राप्त करने का तात्पर्य है जानना ही है। तो अप्राप्त क्यों मालूम पड़ता है वो? क्योंकि वो संसार की प्राप्ति में खो गया है। घर चाहिए, मकान चाहिए, रुपया पैसा सोना चांदी चाहिए, बेटा बेटी, ये सब की प्राप्ति, पति पत्नी, इन सब की प्राप्ति में आत्मा खो गया है। इसीलिए प्राप्त करने योग्य यदि कुछ है तो वो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। तो दृश्य विवेक में उन्हीं उपायों को आचार्य दिखला रहे हैं जिससे जो नित्य प्राप्त आत्मा है उसको प्राप्त करने का उपाय आप जान सके। और उपाय केवल विचार ही है। वेदांत विचार के ऊपर ही टिका हुआ है। तो ये जो विचार करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, विचार करने का एक प्रकार है, दृग दृश्य विवेक, उसके माध्यम से आचार्य श्री शंकर रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्य साक्षी दृगेव न तो दृश्यते नीलपीतम स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदता नाना विधानि रूपाणि पश्येत लोचनम अनेकधा आंध्य मांद्य पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पेत मनः श्रोत्र त्वगादो योज्यताम इदम। इन 3 श्लोकों का विचार तो हम लोगों ने कर लिया। रूप दृश्य है, माने जितने भी विषय हैं वो सब दृश्य हैं। और लोचनम दृक्, इंद्रियां उन सब दृश्यों की दृष्टा है। और इंद्रियां भी दृश्य हो जाती हैं, बन जाती हैं। और इंद्रियों का दृष्टा है मन। मन की जितनी वृत्तियां हैं वो सब दृश्य हो जाती हैं और उनको देखने वाला है साक्षी, जो कभी देखा नहीं जाता, जिसको कोई देख नहीं सकता। सबको देखने वाला वो है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। न तो दृश्य थे, क्योंकि वो कभी दृश्य बनता नहीं। वो कभी किसी का दृश्य, कभी किसी के ज्ञान का विषय नहीं होता। अब नीला पीला लाल इत्यादि स्थूल सूक्ष्म छोटा बड़ा, इस वेद से नाना प्रकार के जो रूप है इस संसार में, इसको आंख जो है वो एक आंख अकेली इन सब के अनेक प्रकार के रूपों को देखती है। और आंख के भी जो भेद हैं धर्मों के, आंख अंधी है, आंख मंद है, आंख तेज है, ये सब नेत्र धर्म जितने भी हैं इसको अकेले मन जो है वो जानता है। और आंख उपलक्षण है सभी इंद्रियों में, इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। इसका विचार हम लोगों ने कल विस्तार से किया था। इसके बाद चौथे श्लोक में आचार्य मन के अनेक वृत्तियों को बतलाते हैं।
और उन सब को प्रकाशित करने वाला, उन सब को जानने वाला जो चैतन्य है, एक ही चैतन्य है। वो चैतन्य आत्मा सबको प्रकाशित करता है, सबको जानता है। काम संकल्प संदेहो श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे ह्रीर धीर वीरित्येवम् आदीन भाष्यत्येकदाचिति। काम संकल्प संदेह श्रद्धा अश्रद्धा धृति लज्जा ज्ञान भय इत्यादि बुद्धि की जितनी भी वृत्तियां हैं, इन सभी वृत्तियों को एकधा चिति भाष्यति, एक ही चैतन्य अविकृत रूप से, अविकारी रूप से प्रकाशित करता है। ये सब मन का ही रूप है। एतत् सर्वम मन एव, काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि। और मन की इन सभी वृत्तियों को, मन के इन सभी विकारों को, मन के इन सभी रूपों को एक चैतन्य ही प्रकाशित करता है, जो स्वयं अविकारी है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारियोयम उच्यते, गीता में भगवान ने बताया है। तो मन और बुद्धि की अनेक वृत्तियां होती, जैसा यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह। काम तो सबका लक्षण हो गया, उपलक्षण। काम से आप ग्रहण कर लीजिए क्रोध को भी, मोह को भी, मद को भी, मत्सर को भी। फिर आया संकल्प, संकल्प आ गया तो विकल्प भी आ गया, संकल्प विकल्प, श्रद्धा अश्रद्धा, ज्ञान, ज्ञान आ गया तो अज्ञान भी ले लो, ज्ञान अज्ञान, भय, भय आ गया तो साहस भी आ जाएगा, लज्जा, लज्जा है तो ढिठाई भी है। ये बहुत सारी वृत्तियां मन और बुद्धि की हैं। अब इनमें से भी एक एक वृत्ति के भी अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे क्रोध है तो क्रोध कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, मन के अंदर छुपा हुआ भी रह सकता है और विस्फोट रूप में बाहर भी आ सकता है वो क्रोध। क्रोध, किसी किसी का क्रोध या कोई क्रोध वाणी तक ही सीमित रहता है, बोल करके गाली दे करके क्रोध को शांत कर लिया, अब दुर्वचन कह के। और कोई कोई क्रोध जो है हाथ पैर पर उतर आता है, हाथ पैर चलाने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। तो यही दशा अन्य सभी वृत्तियों की भी है। साहित्यकार लोग जो हैं वो इन अनेक प्रकार की वृत्तियों को अनेक परिस्थितियों से, घटनाओं से जोड़ करके फिर उनको चित्रित करने का प्रयास करते हैं। आप कोई भी समृद्ध साहित्य देख लीजिए, इन सब वृत्तियों का उसमें आपको वर्णन मिलेगा। आचार्य शंकर कहते हैं भाष्यति एकधा चिति, इन सब वृत्तियों का प्रकाशक चैतन्य एक ही है। अब आप स्वयं अपने मन की वृत्तियों को देखिए। वृत्ति का मतलब हमने आपको कल बतलाया था, वृत्ति पे उलझिएगा मत। वृत्ति मतलब व्यवहार, मन की वृत्ति मतलब मन का व्यवहार।
में किस तरह की वृत्ति उदय हो रही है, मतलब मन क्या विचार कर रहा है, उसमें क्या संकल्प हो रहा है, कौन से आकार की वृत्ति है। तो सारी वृत्तियां दृश्य हैं। दृश्या थी वृत्तियां। जैसे यहां आया काम, पहली वृत्ति। काम जो है, काम मतलब कामना, इच्छा। ये बड़ा प्रबल है, इसलिए सबसे पहले इसी का नाम लिया। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, काम अछत सुख सपने उनाई। जब तक कामना है तब तक सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। ये काम मन की वृत्ति है, क्योंकि हम देखते ही हम लोग, हम सभी कामनाएं करते हैं। दुखी होने के लिए नहीं, चाहना तो सुख की ही है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, जबकि कामना दुखदाई है। फिर भी क्योंकि समझते जानते नहीं है, इसलिए कामनाएं करते हैं, सुख के लिए करते हैं, सुख चाहते हैं कामना करके। सुखी होने के लिए ही हम अनेक प्रकार की वस्तुओं की कामना करते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ये हमें मिल जाएगी तो हम इससे सुखी हो जाएंगे, ये हमारे पास होगा तो हम इससे सुखी हो जाएंगे। और फिर उन वस्तुओं का संग्रह करते हैं। अब संग्रह की वस्तु के लिए धन चाहिए, फिर धन के लिए परिश्रम करते हैं। एक कामना की पूर्ति के लिए कितना उसमें एक पूरी चेन है। तब जाके कहीं वो हमारी कामना पूरी होती है। हम समझते हैं कि विषयों से सुख होगा, जबकि शास्त्र ने जगह जगह पर विषयान विश्व त्यज, अष्टावक्र जी कहते हैं, विषयों को विष जैसा जान करके छोड़ दो। विषय छोड़ दो मतलब विषयासक्ति छोड़। विषय छोड़ के तो कोई जीवित भी नहीं रहेगा, शरीर का निर्वाह ही नहीं होगा विषय छोड़ के। तो शरीर यात्रा के लिए तो विषय सेवन आवश्यक है, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो विषय का त्यागना मतलब विष समझ करके विषयासक्ति को छोड़ना है। विषय में जो हमारी आसक्ति है, विषय में जो हमारा राग है, उसको छोड़ना है। क्योंकि विषय ही बंधन कारक है। विषय धातु जिस धातु से बना है ना, वो सीय बंधने, वो धातु का अर्थ ही है बंधन। बंधन अर्थ में है वो धातु। तो विषय उसी को कहते हैं जो बांधता हो। हम विषयों में बंध जाते हैं। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, सुग्रीव कहता है, ये स्वामी हे राम जी, ये विषय के वश में तो देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सभी हैं। कोई कोई भी छूटा नहीं, कोई भी बचा नहीं है। तो हम नासमझी से विषयों में सुख होता है ऐसा मानते हैं, जबकि इस बात को यदि आप विचार करेंगे तो ये आपकी जो भ्रांति है, मान्यता है झूठ मूठ की, ये छूट सकती है। क्योंकि रोज ही सब लोग सोते हैं। सुसुप्ति में, निद्रा में सभी जाते हैं रोज। निद्रावस्था में सभी को निद्रावस्था सभी को प्राप्त है, रोज रोज सोते हैं। सुसुप्ति में जो सुख मिलता है निद्रा में, उसी को मिलता है जिसको निद्रा आती है। बहुत से बेचारे ऐसे भी अभागे हैं जिनको नींद ही नहीं आती। तो नींद यदि आ गई, नींद यदि आती है तो सुख जरूर मिलता है। निद्रा अवस्था का सुख सभी को अनुभूत है। अब हम आपसे पूछते हैं कि वो जो निद्रा में सुख मिला,
वहां कौन सी वस्तु थी, कौन सा पदार्थ था, कौन सा धन ऐश्वर्य संपत्ति थी, ऐसी कौन सी सांसारिक वस्तु थी जिससे आपको सुख मिला वहां? तो कोई पदार्थ नहीं है, आप अकेले हैं बिल्कुल, वस्तु का तो कोई भान ही नहीं है। हमारी निद्रा अवस्था हमको ये उपदेश देती है कि सुख जो वस्तु है वो साधन निरपेक्ष है। सुख के लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, नहीं तो निद्रा में सुख नहीं मिलना चाहिए। निद्रा में सुख सबको मिलता है, सब अनुभव करते हैं, जहां कोई साधन ही नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि विषयों से सुख हो, निद्रा भगवान ने इसीलिए बनाई है कि हम विचार करके इस बात को जान सकें। यद्यपि वो सुख जो है वो स्वरूप सुख नहीं है, सुख का स्वरूप सुख का प्रतिबिंब है, उसको तामसिक सुख बोलते हैं, निद्रा का सुख। लेकिन हमें कुछ उपदेश तो कर ही जाता है, सुख हमारी अपनी जो आत्मा की सुख रूपता है उसकी एक झलक तो दिखाई जाता है निद्रा। तो विषयों से सुख होता है ये भ्रांति पाल करके हम अनेक प्रकार की वस्तुओं को एकत्र करते हैं। कहते हैं ना, जानाति इच्छति यतते, वस्तु के बारे में पहले जानता है, पता लगता है उसको, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, और फिर उसको प्रयत्न करता है प्राप्त करने की। एक वस्तु से सुख नहीं होता है तो दूसरी वस्तु की कामना करता है, एक मिल गया तो दूसरी फिर प्राप्त दूसरे खोजने लगता है, एक वस्तु से तृप्ति नहीं हुई तो फिर किसी दूसरी वस्तु की कामना। ये कभी समाप्त नहीं होती, आजीवन बनी रहती है, बल्कि बढ़ती रहती है। जैसा नीतिकारों ने कहा ना, जातु कामा कामा नाम उपभोग्येन शाम्यति, अभिषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कामनाएं जो है ये भोग भोग करके पूरी हो जाएंगी ऐसी आशा कभी मत करना। कामनाएं भोग भोग करके समाप्त नहीं होने वाली हैं। जैसे कि अग्नि में चाहे कितनी भी हविषा डालो, हवि डालो, आहुति डालो, उससे अग्नि कभी तृप्त होने वाली नहीं होती है, बल्कि भूय एव अभिवर्धते, और ज्यादा अग्नि बढ़ जाती है। जितना ही उसमें घी और समिधा डालते हैं अग्नि और प्रज्वलित होती है। ऐसे ही अपने अंतःकरण में अपने में जितना आप कामना बढ़ाएंगे, कामना करेंगे, वैसे वो और बढ़ती जाएगी। ये कामना मन की एक वृत्ति है, संकल्प भी मन की एक वृत्ति है, और उसी संकल्प के साथ फिर विकल्प की वृत्ति भी रहती है। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, ये सब मन ही संकल्प करता है, ऐसा करना है। कामना की जड़ है संकल्प, अगर संकल्प न हो तो कामना भी नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। महाभारतकार भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत में लिखा है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् त्वं हि जायसे तस्मात् त्वां न संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि। कहते हैं, हे काम, मैं तुम्हारी जड़ को जानता हूं। काम जानामि ते मूलम, हे काम, मैं तुम्हारे मूल को जानता हूं, जहां से तुम पैदा होते हो। कहां से? संकल्पात् त्वं हि जायसे,
तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो, संकल्प से पैदा होते हो। तो तस्मात् त्वाम न संकल्पयिष्यामि, कहते हैं फिर मैं तुम्हारे लिए संकल्प ही नहीं करूंगा। जब मैं संकल्प ही नहीं करूंगा तो तुम पैदा कहां से हो जाओगे? तो काम के मूल में है संकल्प। ये भी मन की एक वृत्ति है। और संकल्प के साथ विकल्प वृत्ति भी रहती है। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे। जैसे हम लोगों का मन कभी चाहता ना कि चलो प्रोफेशन सुनने के लिए चलना चाहिए, फिर दूसरे ही क्षण कोई मित्र आ गया या कोई और, मन में ही भावना बदल गई, क्या होगा, रोज तो सुनते ही रहते हैं, प्रोफेशन सुनने से क्या मिल जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा। ये विकल्प आ गया, चलो आज रहने देते हैं। ये कामना संकल्प से ही उत्पन्न होती है। और जब तक संकल्प समाप्त नहीं होते, तब तक कोई भी योगी नहीं हो सकता। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है। नय नय संकल्प सन्यासी योगी भवति कश्चन। जब तक संकल्प से रहित नहीं हो जाओगे तब तक कोई भी योगी बन नहीं सकता है। नहीं असन्यस्त संकल्प, असन्यस्त संकल्प, जब तक संकल्पों का पूरी तरह से त्याग नहीं किया है तब तक कोई भी योगी नहीं हो सकता है। अब इसी प्रकार से संदेह, संदेह मतलब विचिकित्सा, संशय, ये भी मन की एक वृत्ति है। अब ये सांप है कि रस्सी है, जब तक ये निश्चय नहीं हो पाता कि ये क्या है तब तक मन में संदेह बना रहता है। कोई व्यक्ति हमारी ओर घूर के देख रहा, लगातार देख रहा है, तो संदेह होने लगता है, बुरा भी लगता है, क्या बात है, ये मेरी कोई देखा जा रहा है, इसका इरादा क्या है, चाहता क्या है। ये मन में संदेह हो जाता है, जरूर इसका कोई न कोई प्रयोजन होगा, कहीं मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा, कोई सम्मोहन तो नहीं कर रहा, या हो सकता है मेरा कोई पुराना परिचित हो, कोई विकल्प आ गया जो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, पहचान नहीं पा रहा हो। तो इस प्रकार से संदेह भी होता है। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब सत्य के सदृश विश्वास, आस्तिक बुद्धि श्रद्धा, भाष्यकार कहते हैं। जैसा कहा जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, ऐसा ही है, ये बिल्कुल सत्य है, इसी को कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास पुरस्सर होनी चाहिए, विश्वास पूर्वक होनी चाहिए श्रद्धा। जो उपदेश है, जो वचन है, उस पर विश्वास करते हुए श्रद्धा करना। उन वचनों में विश्वास और श्रद्धा में अंतर है। जैसे आप बैंक में जाते हैं ना, बैंक में अपना गाड़ी कमाई का पैसा जमा करते हैं बहुत सारा, आपको विश्वास है कि हमारा पैसा बैंक एक पैसा भी हेर फेर नहीं कर सकता, सुरक्षित है हमारा पैसा यहाँ। लेकिन वहां कोई श्रद्धा नहीं है आप बैंक के कर्मचारियों के प्रति, बल्कि यदि आपको वहां लाइन में लगना पड़े, देर लगे,
या वो हाँ, कर्मचारी आपकी उपेक्षा करे, रुकिए अभी बहुत मैं बिजी हूँ तो 5 मिनट बैठिए, थोड़ी देर में देखता हूँ आपका क्या काम, तो आपको बुरा लगेगा। आप उसके लिए उसको उल्टा पुल्टा भी बोलेंगे बाद में। तात्पर्य है कि आपकी वहां श्रद्धा नहीं है लेकिन विश्वास है। यहाँ जो मन की वृत्ति श्रद्धा कह रहे हैं, ये विश्वास पूर्वक श्रद्धा। तो श्रद्धा किसमें? गुरु शास्त्र वाक्येषु श्रद्धा। शास्त्र और शास्त्र के उपदेशक जो आचार्य हैं, उनके वचनों में विश्वास, यही है श्रद्धा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, वो स्वामी जी लिखते हैं। वहां भी कामना नाश की बात है। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। ये जितने भी मन के रोग हैं, ये भगवान की कृपा हो जाए तो ये सारे रोग मिट जाते हैं। खाली काम की बात नहीं है। जितना यहाँ विकार काम के मन के दिखा रहे हैं भाष्यकार, वो सारी ये सब मानस रोग ही हैं। राम कृपा नासे सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। यदि ऐसा संजोग बन जाए तो वो संजोग क्या है? सदगुरु वैद वचन विश्वासा। सदगुरु रूपी जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं सदगुरु, उनके वचनों में विश्वास। जैसे हम डॉक्टर के वचनों में विश्वास करके डॉक्टर जैसी औषधि बताता है, जिस प्रकार सेवन करने की विधि बताता है, वैसे ही हम सेवन करते हैं तो हमारा रोग दूर हो जाता है, दूर हो सकता है। ऐसे ही सदगुरु रूपी जो वैद्य हैं, उनके वचनों में दृढ़ विश्वास। और संयम क्या है? संयम यह न विषय कर आशा। संयम ये रखना है कि विषयों की आशा नहीं करनी है। विषय की आशा को छोड़ के रखना है। ये विषय मिले, वो विषय मिले, फिर साधना नहीं होगी। एक तो सदगुरु के वचनों में विश्वास, और दूसरा है विषय की आसक्ति का, विषय की आशा का परित्याग। फिर रघुपति भजन सजीवन मूरी। भगवान की जो भक्ति है, वही है संजीवनी बूटी। रघुपति भगति सजीवन मूरी, मतलब उस संजीवनी बूटी को घोंट घोंट के पियो। तो भगवान की दबा करके भक्ति करो। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। इस औषधि के साथ अनुपान क्या लेना है? जिसके साथ औषधि का सेवन करना है। सजीवन बूटी जो है रघुपति भगति, भगवान की भक्ति जो संजीवनी बूटी, किसके साथ लेना है? संजीवनी बूटी घोट घोट के। कहते हैं अनुपान श्रद्धा मत पूरी। श्रद्धा से युक्त जो बुद्धि है, श्रद्धा से लबालब भरी हुई जो बुद्धि है, यही है अनुपान। मतलब भगवान की भक्ति श्रद्धा पूर्वक करे, दृढ़ भक्ति। तो फिर यही विधि भले ही सुख रोग न साई। ऐसा करने से संभव है ये रोग नष्ट हो जाए, दूसरा और कोई उपाय है नहीं। तो श्रद्धा का अर्थ हो गया शास्त्र और गुरु वचनों में विश्वास, यही है श्रद्धा। अब शास्त्रों में स्वर्ग नरक की बात आती है, हम लोग पढ़ते सुनते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। ऐसा नहीं वो गप लिखा है, झूठ लिखा है। सारे लोक हैं, जैसे ये पृथ्वी लोक है जिसपे हम रहते हैं, तो हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। ऐसे शास्त्र की दृष्टि से हम और लोक लोकांतरों को भी देखते हैं, जानते हैं।
सप्तलोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो शास्त्र के माध्यम से ही हमको पता लगता है ये सब लोक भी हैं। लोक लोकांतर के बारे में हमको ज्ञान रहता है और उन लोकों के बारे में हम विश्वास भी करते हैं, क्योंकि अविश्वास का कोई कारण नहीं है। शास्त्र जो भी हमारे लिखे गए हैं, बनाए गए हैं, वो सब आप्त पुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, जो आप्त काम है, जिनका वचन प्रमाण मानते हैं हम। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है जिसको लेकर के उन्होंने शास्त्र रचना की हो। केवल जगत कल्याण की भावना से ही संसार को सही रास्ता दिखाने के लिए ही शास्त्र की रचना की। या कहिए जो वेद है हमारा मूल शास्त्र, उस वेद के ही तात्पर्य को, वेद के ही अर्थ को सरल करके बतलाने के लिए अनेक शास्त्रों की रचना हुई। जैसे हमारे सारे पुराण हैं, तो पुराण क्या है? सब जो वेद में उपदेश किया गया है उन्हीं का विस्तार से वर्णन है पुराणों में, उन्हीं उपदेशों का। तो जब शास्त्रों की अन्य सभी बातें हम देखते हैं तर्क संगत है और सत्य है, तो स्वर्ग नरक में कोई कैसे अविश्वास कर सकता है? वो भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। और श्रद्धा जो है, मन की ये जो वृत्ति बता रहे हैं भाष्यकार, ये श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत बहुमूल्य संपत्ति है मन की, अंतःकरण की। होती सब में है, श्रद्धा सभी के अंतःकरण में होती है, लेकिन ठीक जगह नहीं होती। जहां होनी चाहिए वहां प्रायशः नहीं होती, और जहां नहीं होनी चाहिए श्रद्धा, वहां चली जाती है। यही हमारी गलती है, हमको सावधान होना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा का अर्थ ही कर दिया गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास पूर्वक श्रद्धा। गुरु शास्त्र वचनों में जो विश्वास है उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धालु है, श्रद्धावान है, उसी को ज्ञान मिलता है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान में, ज्ञान के उपदेश में, ज्ञान के शास्त्र में यदि श्रद्धा ही नहीं है तो फिर ज्ञान कहां से हो जाएगा? श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा हम करते हैं, देखते भी हैं लोक में। अब माता पिता के प्रति श्रद्धा होती है तभी तो हम उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रति अपने दायित्व को निभाते हैं। विद्या अध्ययन में यदि श्रद्धा ना हो तो हम आ, आ ई ई क ख ग घ ग ये सब सीख सकते हैं? बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। तो आचार्य के वचनों में, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो फिर उसकी जो विरोधी है वृत्ति, अश्रद्धा, वो अश्रद्धा वृत्ति आ जाएगी। श्रद्धा के अभाव में यदि श्रद्धा नहीं हुई तो अश्रद्धा आ जाती है। इसीलिए दोनों का वर्णन किया, श्रद्धा अश्रद्धा। ये मन की वृत्तियां हैं। उसके बाद आता धृति। धृति भी एक वृत्ति है। धृति मतलब धैर्य, दृढ़ता कह लिए, दृढ़ता, मन की दृढ़ता। मन की दृढ़ता को धृति कहते हैं। जिस धृति के कारण से शरीर में उत्साह हमेशा बना रहता है,
आदमी साधना करते करते कभी थकता नहीं। तत्परता, तत्परता है साधन में, तत्परता चाहिए। खाली श्रद्धा से काम नहीं बनता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। हाँ, तत्परता भी चाहिए ज्ञान के लिए। और फिर संयतेंद्रिय, इंद्रियां जो है वो संयत होनी चाहिए। अगर इंद्रियों में बहिर्मुखता होगी, बार बार विषयों की ओर ही आसक्ति होगी, वहीं भागेगी, तो फिर कहां से साधना होगा। वो तो भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएगा ऐसी व्यक्ति। ज्ञान की तो बात ही छोड़ो। तो ये जो मन की दृढ़ता है, यही है धृति। धीरज कह सकते हैं, धैर्य कह सकते हैं। कभी हिले नहीं, पेशेंस कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। मतलब कार्य प्रारंभ करने में तो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। अपनी बड़ी वीरता दिखाएंगे, मैंने ये शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है, कार्य ही छोड़ बैठते हैं। ऐसे लोगों के मन में धृति नहीं है, यही कारण है। मन कार्य को प्रारंभ करके फिर बीच में छोड़ के भाग जाना, उनके उत्साह का ठंडा पड़ जाना, इसका मतलब उनके मन में धृति नहीं है। जो धृतिवान व्यक्ति होता है वो जिस कार्य को करने का निश्चय करता है उसको पूरा करके ही दम लेता है, और उसको पूरा करने के लिए हमेशा लगा रहता है, निरंतर। उसमें बीच में कठिनाइयां भी आ सकती हैं, हो सकता है कुछ असफलता भी आए बीच में, फिर भी वो डटा रहता है और अपना निरंतर कार्य करता रहता है। तो ऐसे धृतिवान को अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलती है, कभी न कभी। देर हो सकती है, यदि कठिनाइयां, रास्ते में कोई प्रतिबंधक आएगा तो देर विलंब भले हो जाए, लेकिन कार्य सफल जरूर होगा यदि धैर्यवान व्यक्ति है तो। ऐसे ही है लज्जा। लज्जा भी एक वृत्ति है मन की। ये लज्जा कोई व्यर्थ की वृत्ति नहीं है। लज्जा किसको कहते हैं? कहते हैं अकार्य करने लज्जा। जो कार्य करने योग्य नहीं है, जो अकार्य है, करने लायक जो नहीं है, ऐसे काम को करते समय लज्जा होनी चाहिए। उसी को लज्जा कहते हैं। शर्म लगना, शर्म आना। अब जो कार्य करने योग्य नहीं है, जिसको नहीं करना चाहिए, उसको करने में हमको शर्म लगनी चाहिए। जैसे शास्त्र ने जिसको निषेध किया है, शास्त्र में जो निषिद्ध है, ये मत करना, तो जब शास्त्र का सीधा सीधा उद्देश्य है कि ऐसा मत करना, वैसा यदि हम करने के लिए उद्यत हो या सोचें तो हमारे मन में लज्जा आनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसा ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, कोई क्या कहेगा। यदि किसी ने हमको देख लिया, जान लिया ऐसा करते हुए हमारे बारे में, तो वो क्या सोचेगा। ये सब विचार करके लज्जा होनी चाहिए। जो कार्य करने योग्य नहीं है उसको करने में शर्म आनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। क्योंकि जो सत्कार्य है उनको करने में तो कोई लज्जा ही नहीं है। जो सत्कार्य है, जो विहित कार्य है, शास्त्र ने जिसके लिए सबके लिए विधान कर रखा है, जो आपका नियत कर्म है, नित्य कर्म है, उसको करने में कोई लज्जा नहीं होती है।
आनी भी नहीं चाहिए। तो लज्जा तो अधर्म है, अन्याय है, अकार्य है। हाँ, ऐसे काम को करने में लज्जा आनी चाहिए। धी, ये धी भी एक वृत्ति है। धी माने ज्ञान, जानना, ज्ञान प्राप्त करना। ये धी भी वृत्ति का ही कार्य है। धी वृत्ति मन की एक वृत्ति है, ज्ञान प्राप्त करना, जानना। ये धी वृत्ति है जो ये चाहती है। धी की वृत्ति कह लीजिए आप, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ये थी जो है, ये भी एक वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति कह लीजिए। जानना, ज्ञान प्राप्त करना, इसको कहते हैं थी। ये धी वृत्ति का कार्य है। और इसी प्रकार से भय, भय भी मन की एक वृत्ति है। हम सब अनुभव करते ही हैं, जब कोई अधर्म करेंगे, अनीति करेंगे, अन्याय करेंगे, पाप कर्म करेंगे, हमको भय लगता है, स्वाभाविक भय होता है। आप देखिए रावण जैसा, अभी याद आ गया, रावण जैसा बलशाली व्यक्ति भी कितना पराक्रमी, कितना बलशाली है वो। वो भी जब सीता जी का हरण करने के लिए गया पंचवटी में, साधु का वेश बनाया, वेश भी बना रखा है सन्यासी साधु का, लेकिन ऐसा चोर की तरह से छुप करके, डर करके जा रहा है वो। कुत्ते का उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने वहां। जैसे कुत्ता होता है ना, श्वान किसी के घर में घुसता है कुछ है? उठाने चुराने के लिए खाने की वस्तु, तो कैसा इधर उधर देखते हुए दाएं बाएं है? और एकदम भय खाते हुए अंदर घुसता है वो। ऐसी दशा रावण की थी। इतना पराक्रमी व्यक्ति, क्योंकि वो जान रहा है, वो शास्त्र पंडित है कि मैं ये पाप कर्म करने के लिए, अधर्म करने के लिए इस समय प्रवृत्त हुआ हूं। तो उसके मन में भय है, भाई राम आ गया इस समय तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, इस बात का भय है उसको। तो पाप कर्म करने में भय होना भी चाहिए, क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो उसका फल दुख जरूर मिलेगा। पाप का फल है दुख, पुण्य का फल है सुख। तो पाप करने में भय होगा तो कम से कम पाप से बचेगा, क्योंकि मालूम है पाप करने के बाद उसके फल में दुख ही मिलना है। तो पाप का जो परिणाम है, उससे अगर भय नहीं हुआ तो फिर पाप कर डालेगा, पाप करेगा, और जब कर लेगा तो बाद में उसको भय और घेरेगा। ये भय और दुराचार, ये दोनों हमेशा साथ चलते हैं, दोस्त मित्र की तरह से। मतलब जहां दुराचार होगा वहां भय जरूर होगा। दुराचार मतलब दुराचरण, बुरा आचरण, पाप। तो पाप कर्म करेगा तो भय साथ में रहता है उसके, क्योंकि दोनों मित्र हैं। ये मित्रवत सदा साथ ही रहते हैं। हाँ, कभी आगे रहते हैं, कभी पीछे रहते हैं। तो यदि एक है तो दूसरा भी
आसपास में कहीं इधर उधर जरूर रहेगा। इत्यादि। अब कहां तक गिनाए, इसलिए भाष्यकार इत्यादि कर करके और भी जितनी वृत्तियां हैं मन की, जितनी हो सकती हैं, उन सबको भी समझ लेना चाहिए, उनको भी जोड़ लेना चाहिए, उनकी भी गणना कर लेनी चाहिए, क्योंकि अनंत है ये। अब इनके भाग का प्रभाग है, जितने विभाग किए मन की वृत्तियों के, इनके और भी एक एक के भी अनेक भेद हो जाते हैं। जैसे काम एक उदाहरण मिले तो काम कोई एक ही काम है, अनंत कामनाएं हो जाती हैं, अनंत, उसका अंत ही नहीं है। तो ये सब वृत्तियों के अनंत भेद हैं। ये जितनी वृत्तियां यहाँ बताई, काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, वृत्ति, लज्जा, ज्ञान और भय, इसी मन का परिचय देते हुए, मन के बारे में बताते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, जिसमें मन के स्वरूप का वर्णन किया गया है। काम, संकल्पो, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रद्धा, धृतिर, धृति, रीर, धीर, भीर, इति एतत् सर्वम मन एव। ये मंत्र है। अर्थात काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, ये सब मन ही है। कि आप जानते ही हैं कि श्रोत्रादि जितनी बाह्य इंद्रियां हैं, मन इनसे भिन्न है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। गीता में भगवान ने बताया ना, क्षेत्र का वर्णन करते हुए, महाभूतान निहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि 10 एकम च, इंद्रियाणि 10 एकम च, 10 इंद्रियां और एकम च, और एक मन। इंद्रियों से पृथक है मन, इंद्रियां बाह्य हैं, मन अंतः इंद्रिय है। तो श्रोत्रादि जो बाह्य इंद्रियां हैं, इनसे भिन्न है मन भी, मन इनसे भिन्न भी है। क्योंकि जैसा श्रुति कहती है, अन्यत्र मना भुवम ना श्रोषम, अन्यत्र मना भुवम ना दर्शम, मेरा मन कहीं और चला गया था इसलिए मैं सुन नहीं पाया, मेरा मन कहीं और चला गया था इसलिए मैं देख नहीं पाया। तो मनसा ही उपश्यति, मनसा शृणोति, श्रुति कहती हम मन से ही देखते हैं, मन से ही सुनते हैं। यदि कान के साथ, आंख के साथ मन न हो तो आंख भले खुली हो, कान भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन हम न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। उस इंद्रिय के साथ मन का होना जरूरी है। तो जिस मन की सन्निधि नहीं होने पर नेत्र आदि इंद्रियों में अपने विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य, ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं आ पाता है, मतलब अपने अपने विषयों का ज्ञान उन इंद्रियों को नहीं होता है, यदि उस तत्तर इंद्रियों के साथ मन की सन्निधि न हो, मन उनके साथ यदि न हो, विषय के साथ संबंध हो रहा है इंद्रिय का, आंख के सामने रूप है, कान में शब्द आ रहा है, फिर भी
यदि मन नहीं है उस इंद्री के साथ में, तो फिर विषय का ग्रहण नहीं होता है। रूप आदि, शब्द आदि जो विषय हैं, उनका ज्ञान नहीं होता है। तो जिसके रहने पर ही होता है वो है मन। वही है मन नाम का अंतःकरण। अंतःकरण के 4 भेद हैं। ये मन नाम का अंतःकरण यही है, जिसके होने पर ही इंद्रियों को अपने अपने विषयों का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से मन के अस्तित्व को और मन के स्वरूप को हम जानते हैं। भाष्यकार ने भी यहाँ इस चौथे श्लोक में इसका स्वरूप बतलाया। तो ये भी दृश्य है। ये सारे जो मन की जितनी वृत्तियां हैं, ये सब दृश्य हैं। जैसा अंतिम पंक्ति में भाष्यकार ने कह दिया, भाष्यति एकधा चिति। इन सब वृत्तियों को एक जो चैतन्य है वही प्रकाशित करता है। ये सब उस चैतन्य के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। चैतन्य इनको प्रकाशित करता है, इन सब मन की वृत्तियों को, जिसको पहले साक्षी कहा है। तो साक्षी के लिए ये सब दृश्य हैं। और आप जानते हैं जो दृश्य होता है वो अनात्मा होता है, वो जड़ होता है, वो परिच्छिन्न होता है, सीमित होता है, अल्प होता है। इसके विपरीत जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो एक है, चैतन्य है, आपकी आत्मा है, आत्मस्वरूप है, और वो व्यापक है, परिच्छिन्न नहीं है, अनंत है। और इस आत्मा को जान करके ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस आत्मा को जान करके ही सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये चौथा श्लोक पूरा हुआ, और शेष चर्चा हम लोग आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। हरिओम हरिओम स्वामी जी। ओम हरिओम। नमो नारायण। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सादर प्रणाम स्वामी जी। सादर प्रणाम। ओम ओम नारायण। स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री कृष्ण। नारायण। महादेव। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।